दोस्तों, कल रात मेरे पास एक लड़का आया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने आते ही मुझसे कहा, खालिद भाई, अगर मैं आज आपको ये बात ना बताऊं तो शायद मैं पागल हो जाऊं। उसकी आवाज कांप रही थी और फिर उसने मुझे जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, खालिद भाई, कल रात मैं अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपनी बाइक चला रहा था, तभी अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे बैठा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे अपने कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज ने कहा, मत रुकना, वरना तू भी यहीं रह जाएगा। खालिद भाई, ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत बाइक की स्पीड तेज कर दी। थोड़ी दूर आगे एक पुराना कब्रिस्तान था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी मेरी नजर कब्रों के बीच पड़ी और मुझे लगा जैसे कोई काला सा साया वहां खड़ा मुझे देख रहा है। खालिद भाई, वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। जैसे ही वो थोड़ा करीब आया, मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा इंसान जैसा नहीं लग रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तू वापस क्यों आया? ये सुनते ही मैं डर के मारे भागने लगा। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन पीछे से मुझे साफ साफ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी तरह मैं घर पहुंच गया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन फोन में एक फोटो थी जो मैंने कभी नहीं ली थी। उस फोटो में मैं कब्रिस्तान के अंदर खड़ा था और मेरे पीछे वही काला साया मुस्कुरा रहा था। इतना कहकर वो लड़का चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, खालिद भाई, कल रात जो साया मेरे पीछे था, मुझे लगता है वो अभी भी मेरे पीछे खड़ा है। और दोस्तों, जब उसने ये बात कही तो मैंने भी उसके पीछे देखा और कसम से मुझे भी एक साया नजर आया।